दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संचर न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत से घरी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। रायसेन जिले के गोहरगंज में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुराचार करने वाला सलमान अभी भी है पुलिस गिरफ्त से बाहर। विदिशा में युवाओं ने जलाया आरोपी का पुतला, किया प्रदर्शन। आठवां पूर्व एक दुर्घटना में पुत्र और पुत्री की हुई थी मौत। पीड़ित परिजन अभी तक मांग रहे हैं न्याय। पहुंचे जिला मुख्यालय। और सर्दी के मौसम में गुड़ का सेवन होता है लाभकारी। क्रेता व विक्रेता ने बताए गुड़ के लाभ। अब खबर विस्तार से। विदिशा में नायब तहसीलदार कविता की मौत ने पूरे प्रशासनिक अमले को हिलाकर रख दिया है। तीसरी मंजिल से गिरकर हुई मौत का मामला अब रहस्यमयी मोड़ ले चुका है। फिलहाल सस्पेंस बरकरार है और पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि कविता अपने ही सरकारी निवास की तीसरी मंजिल की छत से नीचे गिर गई, जहां गिरने के बाद उन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल ले जाया गया। घटना की सूचना मिलते ही परिसर में अफरा तफरी मच गई। तुरंत उन्हें इलाज के लिए लाया गया था, जहां कलेक्टर एसपी भी पहुंचे। घटना के बाद राजस्व परिसर को पूरी तरह सील कर दिया गया है। फॉरेंसिक टीम, पुलिस व वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद थे। वहीं नायब तहसीलदार कविता के परिजनों को सूचना भी दे दी गई है। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रशांत जैन, जिला चिकित्सालय विदिशा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ हूँ। हमारे पास लगभग 11:30 बजे मिसेस कविता करेड़े करके 33 ईयर की है, जो 33 साल की है, वो बता रहे हैं विदिशा में नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थ थी, जिनकी एक्सीडेंट तीसरी मंजिल से गिर गई है। चोट लगी है उनके सिर में बहुत ज़्यादा। वो लाई गई थी और हमारे यहाँ पे जब वो आई तो वो ब्रॉड डेड थी और हम लोगों ने जीवन बचाने के पूरे प्रयास करे उनके, लेकिन वो संभव नहीं हो सका। कहाँ से गिर गई? ऐसा बता रहे हैं आसपास वाले के तीसरी मंजिल की छत से गिर गई। कौन से परिसर? ये राजस्व परिसर में रहते हैं। हाँ, नायब तहसीलदार मैडम पोस्टेड है विदिशा। कोई सुसाइड का मामला? अब ये तो आगे पुलिस विवेचना में बता पाएंगे। से 4 महीने हुए हैं उसको गिराए ट्रांसफर हुए 4-5 महीने। तो बहुत अच्छा कुछ ऐसा वो था नहीं, कुछ भी किसी चीज़ की मेरे को कोई जानकारी भी नहीं। मैं रात को मेरी उससे अच्छी आधा घंटे बात हुई। उसने खाना ना खाया, आप से घर पहुँची हूँ, लेट हो गई बहुत। अब खाना खाया है तो ठीक है, तो सुबह जल्दी जाना पड़ेगा। फिर बोले अभी निर्वाचन का उसका वो SIR का काम चल रहा है, तो बोले उसमें ज़्यादा परेशानी चल रही है, तो उसको थोड़ा देखना पड़ता है। बोले इसलिए बोले सुबह थोड़ा टाइम नहीं दे पाऊँगी पापा बात करने के लिए, शाम को ही बात करूँगी। मैंने कोई बात नहीं बेटा, इससे ज़्यादा मेरी कोई बात नहीं हुई। वो ऐसे कोई तनाव में नहीं थी, किसी चीज़ से नहीं। तो वो तो संघर्षशील लड़की थी। 2 बार उसने PSC पास आउट किया। इतनी मेहनत करती थी, बहुत मेहनती थी, पढ़ने में बहुत होशियार थी, सब चीज़ों से उसके मेडलिस्ट थी। 2-2, 3-3, 4-4 तो उसने स्कॉलर से लिए की, गवर्नमेंट से भी लिए, स्कूलों से भी लिए। बहुत तेज़ थी पढ़ने में भी, हर मामले में उसका जो है अपना एक अलग नज़रिया था।
तो क्या लग रहा है बहुत फिर चीज़ें ऐसा पड़ती क्यों थी। तो ऐसा क्यों हुआ मेरे को वही समझ में नहीं आया कि रात तक ऐसी स्थिति कोई निर्मित नहीं थी, तो फिर सुबह उसका ऐसा कि ये घटनाक्रम क्यों हुआ, यही मेरे को नहीं समझ में सर, ये सब आपको क्या सूचना मिली? बातचीत में कुछ भी काम का दबाव था? कोई दबाव नहीं काम उनका किसी चीज़ का। काम में तो वो उसको कितना भी काम करा लो वो डरती नहीं थी काम में, वो तो सीधे खुले आपको आप बोलो काम करो। यहाँ से आपको क्या सूचना मिली? यहाँ से पहले बोले यार आपके बच्चे वो गिर गई है बोले सीढ़ी पे, तो पैर में लगी है, तो आप तुरंत आ जाओ। तो मैं वैसे के वैसे गया, भगा सीधे इधर। कुछ ऐसा कभी बातों में नहीं शेयर नहीं कभी किया कि प्रशासनिक दबाव है या काम का दबाव नहीं, है? प्रशासनिक दबाव नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। वो सब चीजें खुल के बात करती थी हमसे। क्या क्या सगाई हो गई? अरे बात तो करने दो प्यारो साहब। एंगेजमेंट हो गई? अभी नहीं, अभी नहीं हुई। अभी नहीं। बात चल रही थी, हमें सोच रहा था कि अप्रैल मई तक जो है उसको कर देंगे हम, बस इससे ज्यादा कोई बात क्या नहीं। चाहते हैं? क्या चाहते हैं? अब क्या चाहते हैं, देखो ईश्वर ने जो घटनाक्रम किया है, अब उसके आगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, नतमस्तक हैं। और आप लोगों के सहयोग के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप आए हो। आप किसी तरह का कोई प्रशासनिक दबाव आपके ऊपर? प्रशासनिक किसी प्रकार का दबाव नहीं, वो तो काम करने में आप उसके कार्यकाल के 6 कलेक्टर साहब हैं, आप उनसे उसका फीडबैक लेंगे ना, तो सब एक आपको उसके तो CRB+1 चल रही है। तो फिर सर इतना सब होने के बाद मतलब ऐसा कैसे कदम क्यों, क्या कैसे कदम उठा सकता है कोई? आप तो ये समझ समझ में नहीं आया मेरे को, मेरे परिवार को समझ नहीं आया। विशेष है मेरी बड़ी बेटी है, आप भी नौकरी में हैं? मेरा प्राइवेट जॉब है, प्राइवेट जॉब। कोई सुसाइड नोट वगैरह कुछ नहीं, मिला है? कुछ कोई भी जानकारी? नहीं, कोई जानकारी नहीं, कुछ नहीं। जब मेरी इतनी अच्छी बातचीत हुई उसकी रात को आधे घंटे तक बात हो रही, तो फोन पर कितने बजे फोन लगाया था आपने? 9:30 से 10 के बीच में। तो वो रोज मैं इतने बजे खाना न खाने के बाद में बात करता हूँ। आपका और कितने बच्चे हैं? रायसेन जिले के गोहरगंज में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ सलमान नामक युवक ने दुष्कर्म कर उसे मरणासन्न स्थिति में छोड़ दिया था। घटना के 3 दिन बीतने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। विदिशा में भी इस घटना का पुरजोर तरीके से विरोध किया जा रहा है। हिंद प्रहरी संगठन के सदस्यों द्वारा सभी सामाजिक संगठनों ने विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर अपील की है। माधवगंज से सभी संगठन के सदस्य मोटर बाइक पर रैली के रूप में शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए स्वामी विवेकानंद चौराहे पर पहुंचे और जहां आरोपी सलमान का पुतला दहन किया गया। संगठन के संस्थापक अध्यक्ष सौरभ सिंह राजपूत ने बताया कि इस घटना से पूरे क्षेत्र, प्रदेश और देश में नाराजगी देखी जा रही है। बलात्कारी सलमान मिले, उसे ढूंढ निकालकर उसका एनकाउंटर किया जाए। उसकी मृत्यु से कम हमें तनिक भी मंजूर नहीं है। हम मुख ना देख पाए। अगर ऐसे ही हमारी बेटियों का बलात्कार हुआ तो किसी की बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी। हमें जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, रायपुर जिले की गोहरगंज तहसील में एक 6 साल की, मात्र 6 आप पीछे तो हो यार, आने पर जला दो। जैसा कि आप सबको पता है कि रायसेन जिले की गोहरगंज तहसील में एक मासूम 6 साल की बच्ची के साथ निर्दय पूर्वक बलात्कार किया गया है। मासूम 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया गया है और यह बलात्कार का आरोपी सलमान है। 3 दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं करी जा सकी है। मैं सरकार से अपील करता हूं कि उसका गिरफ्तारी कर उसका सीधा एनकाउंटर होना चाहिए और
उसकी गिरफ्तारी में विलंब होने का जो कारण बन रहे हैं, जिसने उनको शरण दे रखी है, उसके साथ भी वैसा ही बर्ताव किया जाना चाहिए, ताकि ऐसा आरोप, ऐसा जो है बलात्कार करने का अगर किसी के मन में विचार भी आए, ऐसा जरा सी सोच भी आए, तो उसकी रूह कांप जानी चाहिए। ऐसा उसके परिवार को दंड देना चाहिए। सिर्फ उस व्यक्तिगत उसकी नहीं ये गलती है, ये एक विचारधारा की गलती है। मैं कहना चाह रहा हूं कि उस सलमान का एनकाउंटर होना चाहिए, और अगर न्यायपूर्वक अगर कानून का दायरा लेना पड़ रहा है तो उसको फांसी से कम कुछ भी हमें मंजूर नहीं है। दिया गया। जैसा कि आप सबको पता है, गौरगंज में जो एक दर्दनाक और शर्मनाक जो स्थिति आज पूरे क्षेत्र में बनी हुई है, हम यहाँ के हमारे माननीय सांसद महोदय एवं मुख्यमंत्री महोदय से अपील करेंगे कि ये बात प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में लाई जाए कि इतनी बद से बदतर स्थिति यहाँ पे होती जा रही है, जिसके कोई सीमा दायरा नहीं बचा हुआ है। मतलब हर घर से जिस प्रकार से आउटपुट, जिस प्रकार से सारी चीजें आ रही है, मतलब हर घर से हर एक व्यक्ति शर्मनाक है, और वो स्थिति बताने लायक नहीं है। आपने खुद ने देखा हुआ 6 साल की मासूम बच्ची के साथ किस प्रकार से दर्दनाक घटना हुई है, उसी के आज हमने संदर्भ में यहाँ पे पुतला दहन किया है। और सरकार से एवं यहाँ के सांसद महोदय से हम बिल्कुल अपील करेंगे कि इस विषय को संज्ञान में लेकर जल्द से जल्द कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। एक पीड़ित और दुखी परिवार जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां बताया कि ग्राम हासुआ के पास विगत 8 माह पूर्व एक दुर्घटना में उनके पुत्र व पुत्री की मौत हो गई थी। अभी तक रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई और ना ही किसी प्रकार की सहायता राशि उन्हें मिली है। काफ़ी समय से परेशान और पीड़ितों ने अपनी बात मीडिया से साझा की। कमान सिंह। कौन है आप इनके? इनके दामाद। दो कहाँ रहते आप? मैं विदिशा लगा। क्या हुआ आपको भैया? कुछ नहीं सर, इनके बच्चे खत्म हो गए हैं, हमारे साले लगते हैं। नाम क्या थे उन दोनों के? एक का धर्मेंद्र था, एक का पूनम था लड़की। दोनों भाई बहन थे? हाँ, दोनों बहन भाई। फिर क्या हुआ? साहब इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, गाड़ी जब्त नहीं हुई अभी तक। इसके अलावा ना कोई मुआवजा ना कुछ हुआ। गरीब आदमी साहब। श्यामलाल। श्यामलाल कहाँ से आए हो? मुगत से आया साहब, गाँव मुगत। मुगत कहाँ है? कौन सी तहसील में? जो मुगत विदिशा तहसील में। अच्छा, कहाँ खा जाओ? आवेदन देवे आए साहब। काय को? एक्सीडेंट हुआ, लड़का लड़की खत्म हो गया हमारे। लड़का लड़की दो ही? हाँ। कितनी उम्र थी उनकी? मोड़ा की उम्र थी साहब 18 साल। और मोड़ी की? 14 साल। कब भाई थी? अप्रैल के महीना में। एक दिन है? अप्रैल में। कितने दिन हो गए? 8 महीने हो गए साहब। हाँ, फिर क्या हुआ? साहब जी थाने वाले ने अब तक कोई ट्रक जब्त नहीं करो। कहाँ पर हुआ तो एक्सीडेंट? जो हासुआ महाकाल बेरा। अच्छा, हासुआ महाकाल होते? हाँ। अच्छा, कोई मुआवजा करो? कुछ नहीं मिलो साहब अभी तक 1 रुपया। कौन सा समाज हो? दरबार। सागर कॉलेज से एक प्रोफेसर शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय पहुंचे, जहां स्कूल के विद्यार्थियों को उन्होंने एलईडी के बारे में विस्तृत जानकारी दी और वहीं रोजगार उपलब्धता पर फोकस किया। ठीक है। सर्वप्रथम तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा परिचय दें और फिर आज अपने बीच में जो अतिथि के रूप में बता दें उनका क्या यहाँ पर मार्गदर्शन, किस तरीके से उन्होंने छात्रों को एक मार्गदर्शन दिया, तो उस पर बात करें। मैं खजान सिंह, प्राचार्य उत्कृष्ट विद्यालय विदिशा है ये, और यहाँ पर आज सागर यूनिवर्सिटी द्वारा एक एलईडी कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें बच्चों ने खुद अपने हाथों से सिद्धांत को समझते हुए, यहाँ पर प्रोफेसर साहब आए हुए हैं, उन्होंने अपना पूरा सिद्धांत बताए हैं, एलईडी कैसे बनती है, क्यों बनती है और कैसे काम करती है। मैंने भी उनके साथ बैठकर उसको देखा और सरल तरीका और सस्ता तरीका है वो, और हमारे बच्चों ने उन सिद्धांतों को अपनाकर और एलईडी बनाई है। और एलईडी की जो रॉ मटेरियल है वो भी पूरा हमारे सागर यूनिवर्सिटी द्वारा प्रदान किया गया है। तकनीकी और रॉ मटेरियल दोनों तरह का सपोर्ट सागर यूनिवर्सिटी ने किया है। हमारे 100 बच्चों ने एलईडी बनाना सीखा है और उस एलईडी को उपयोग वो अपने घर में कर सकेंगे और इस तकनीकी के द्वारा बाजार से बहुत सस्ती और सैद्धांतिक रूप से उस एलईडी का उपयोग कर पाएंगे। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज़। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।